अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिविक्स का नाम सुनते ही प्रेशर फील होता है तो आप अकेले नहीं हो। इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स को सोशल साइंस से डर लगता है और ऑनेस्टली इस डर का रीज़न स्टूडेंट्स नहीं है। बचपन से हम सोशल साइंस को एक ही तरीके से पढ़ते आए हैं। डेफिनेशंस याद करो, डेट्स रट लो, आंसर्स लिखो और एग्ज़ाम के बाद सब भूल जाओ। क्लास ख़त्म होते ही लगता है बस एग्ज़ाम निकल जाए, फिर इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। धीरे धीरे ये सब्जेक्ट्स बोरिंग लगने लगते हैं और फिर बोर्डम प्रेशर बन जाता है और प्रेशर फियर में बदल जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि स्टूडेंट्स समझने के लायक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम समझने से पहले याद करने लग जाते हैं। स्कूल में ज़्यादा फोकस होता है क्वेश्चन आंसर पर, मार्क्स पर, सिलेबस कंप्लीट कराने पर, लेकिन क्यों पर बहुत कम फोकस किया जाता है। ये बैटल क्यों हुआ, ये लॉ क्यों बना, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना ही क्यों नहीं है। इन सवालों पर हम रुकते ही नहीं और यही एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है। सोचो, हम लगभग 12 साल स्कूल पढ़ते हैं, फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी, इलेक्शन जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। वोट देना एक राइट है या ड्यूटी, ये कन्फ्यूजन रहता है। एमपी और एमएलए में क्या डिफरेंस होता है, यही समझ नहीं आता। इन्वायरमेंट सिर्फ एग्ज़ाम का चैप्टर लगता है, जबकि हम रोज़ उसके इफ़ेक्ट्स देख रहे होते हैं। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस हम हर दिन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। अर्थ की स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर सिर्फ डायग्राम्स बनकर रह जाते हैं, रियल लाइफ से कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाते। हिस्ट्री में क्यों किंग्स और बैटल्स के नाम याद रखते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये सब क्यों हुआ और आज के इंडिया से इसका क्या कनेक्शन है। हम मौर्य, मुगल, ब्रिटिश सब पढ़ते हैं, लेकिन ये रेयरली समझते हैं कि उनके डिसीजंस ने सोसाइटी को कैसे शेप किया। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हम पढ़ नहीं पाए, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम समझ नहीं पाए। और जब समझ नहीं आता तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन सच ये है कि सोशल साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री हमें बताती है कि गलतियाँ कैसे होती हैं, पावर का मिसयूज़ कैसे होता है और उन गलतियों से क्या सीखा जा सकता है। ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स नहीं है, ये एनवायरनमेंट, रिसोर्सेस, क्लाइमेट और ह्यूमन लाइफ का डायरेक्ट कनेक्शन है। सिविक्स सिर्फ बुक का चैप्टर नहीं है, ये डेमोक्रेसी, राइट्स, ड्यूटीज़ और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना सिखाती है। ये सब्जेक्ट्स मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग के लिए होते हैं, सोसाइटी को समझने के लिए होते हैं, न्यूज़ को समझने के लिए होते हैं और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए होते हैं। इसी सोच के साथ बैक टू बेसिक्स को शुरू किया गया है। यहाँ हम सोशल साइंस का रट्टा नहीं बनाएंगे, यहाँ हम फैक्ट्स के पीछे का लॉजिक समझेंगे। हम कॉन्सेप्ट्स को स्टोरीज, एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर समझेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, ये क्यों हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या है, आज के टाइम में इसका मतलब क्या है। मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप समझ जाते हो तो याद रखना ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो और सोशल साइंस से डर लगता है तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप पेरेंट हो और चाहते हो कि बच्चे सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए सीखें तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई सिर्फ एग्ज़ाम्स तक लिमिटेड ना रहे, अगर आप चाहते हैं कि लर्निंग का मतलब
समझ आए तो बैक टू बेसिक्स के साथ बने रहिए। यहाँ हम पढ़ना ही नहीं, समझना शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।